दुनियावी जीवन का जो कठोर आजमाइश है जो अल्लाह ने रखे हैं हर बंदों के साथ, उस आजमाइश में आप खरे उतरे। और अल्लाह ने जिस आजमाइश के तहत बंदे को इस दुनिया में भेजा है, उस आजमाइश का सर चश्मा, वो मगज, वो बुनियाद, ये तन नहीं, आपका मन है। आपका मन है। तन मैला हो तो हो, पर मन मैला ना हो। को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा किसी खास मकसद के तहत। हर इंसान के साथ एक खास मकसद छिपा है, और उस मकसद को हासिल करना ही कामयाबी है। और वो कुल इंसान का मकसद क्या है? वो मकसद है खुदा की जाते इलाही, खुदा की तलाश, खुदा की पहचान, खुद की पहचान, अल्लाह को हासिल करना, अल्लाह को पाना, जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करना। अल्लाह के नज़दीक कुल इंसानियत को इस दुनिया में भेजने का मकसद, पैदा फरमाने का मकसद यही है। बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अहलो अयाल, ये रिश्तेदार, दोस्त यार, ये मकसद नहीं है। हम आप इस दुनिया में एक कड़ी आजमाइश, एक इम्तिहान पर हैं। इस बात को अपने ज़हन में रखें, इसे भूलें नहीं। लेकिन आप में अक्ल शऊर ना होने की वजह से, रूहानी इल्म बातिन ना होने की वजह से, इस दुनियावी जीवन में उतार चढ़ाव होने की वजूहात से, ये सुख दुख, मार्केट का अप डाउन होना, इन सब बातों को लेकर आप क्या करते हैं कि इस दुनिया को ही और इस दुनियावी जीवन को ही बुरा भला कहने लगते हैं, और अपनी जुबान से निकालते हैं कि मरने के बाद जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो बेहतर है, वो भला है। यहाँ पर पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, ये बात याद रखें। आपके अल्फाज यहाँ पे आपके बातों को पकड़ने वाली बात है, आपके जो तर्क गिर रहे हैं वो नोटिस करने वाली है। एक तरफ तो इस दुनिया को आप बुरा भला कह रहे हैं, इस दुनियावी जीवन को गलत आप कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि मरने के बाद जो जिंदगी है वो बेहतर है। ये बात तो हक है कि मरने के बाद वाली जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर है, जो सदा रहने वाली, कभी मिटने वाली नहीं है। लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं, इस दुनिया को आप बुरा कह रहे हैं, और इस दुनिया से बेहतर आखिरत, मरने के बाद वाली दुनिया जो सदा रहने वाली है, उसे बेहतर बोल रहे हैं। ये अल्फाज बोलने से पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे ज़रा गौर कर लें, हदीसों पर गौर कर लें। हुजूर की हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। तो लिहाजा हम जो भी हम आप अमल करते हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, लोगों से मिलना जुलना हो, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदक़े, और जो कलाम अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं, ये सब हमारे अमल हैं। और ये अमल का जो दारो मदार है वो हमारा नियत है। अब आप जो इस दुनियावी जीवन को, इस दुनिया को बुरा बोल रहे हैं, और मरने के बाद जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, उसे भला बोल रहे हैं, तो ये बोलने से पहले जान लें और समझ लें कि अल्लाह के यहाँ आपके नियत
खटाखट दर्ज हो रहे हैं। आपकी नियत दर्ज हो रहे हैं वहाँ कि आप किस नियत से बोल रहे हैं, आपकी नियत, आपकी मंशा क्या है ये अल्फाज बोलने का, इस अल्फाज के पीछे आपका मकसद क्या है। वो मकसद, वो नियत अल्लाह तक पहुंच रही है, वो दर्ज हो रही है। अगर आप इस दुनिया को बुरा जान रहे हैं, इस दुनियावी जीवन को बुरा जान रहे हैं, इस दुनिया के उतार चढ़ाव, दुनियावी जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, अच्छे हालात बुरे हालात, मार्केट का अप होना डाउन होना, इन सब बातों को लेकर आप अगर इस दुनियावी जीवन को आप बुरा कह रहे हैं और मरने के बाद वाले जीवन को आप बेहतर बता रहे हैं कि वो जीवन अच्छा है, तो आप इस दुनियावी इम्तिहान में, आजमाइश में जो अल्लाह ने हर बंदों के साथ लगा रखा है, आप उस आजमाइश, उस इम्तिहान में फेल होने की जमानत दे रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं कि आप फेल हो चुके हैं। आप अल्लाह की बरगाह में नाशुक्री, नाकामयाबी की जमानत पेश कर रहे हैं। आप अल्लाह के बरगाह में नाशुक्री झलका रहे हैं, नाकामयाबी की जमानत आप पेश कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अल्लाह को शुक्रगुजार बंदा पसंद है, शुक्रगुजार बंदा अल्लाह को पसंद है। इस दुनिया में जब तक रहे, जैसे भी वो हालात उसके रहे, जिस हालात में रहे, अल्लाह का शुक्र करे, इस दुनिया को भी बुरा ना कहे और मरने के बाद वाली ज़िंदगी को भी बुरा भला ना कहे, इसका भी शुक्र करे, और मरने के बाद जो दुनिया है, जो आखिरात की ज़िंदगी है, उसका भी शुक्र करे। अगर आप ये बात बोलते हैं कि मौत अच्छी है, मरने के बाद वाली ज़िंदगी अच्छी है, ये ज़िंदगी, इस दुनिया की ज़िंदगी, ये जीवन भी कोई जीवन है, दुख मुसीबत परेशानी लगी है, बीवी बच्चों का टेंशन, कारोबार का टेंशन, बिजनेस ठप हो जाना, कारोबार बेहतर नहीं चलना, कभी, इससे बेहतर तो वो ज़िंदगी है जो मौत के बाद, मरने के बाद मिलती है। ऐसे अल्फाज अगर आपकी जुबानों से निकलते हैं तो इसका मतलब कि आप ऊब गए हैं इस दुनिया से, अपने नफ्स के ख्वातिर, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा ना होने की वजह से आप ऊब गए हैं और इस दुनियावी जीवन का सामना नहीं करना चाहते हैं, दुनियावी परिस्थितियों का आप सामना नहीं करना चाहते हैं, आप सब्र नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से आपके अल्फाजों में अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से एक नाशुक्री आपकी जुबान से झलक रही है, एक नाशुक्री निकल रही है। अल्लाह के बरगाह में ये एक नाशुक्री है। मज़ा तो तब है कि आप इस जीवन को भी चलाएं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस दुनियावी जीवन का जो कठोर आजमाइश है जो अल्लाह ने रखे हैं हर बंदों के साथ, उस आजमाइश में आप खरे उतरें। और अल्लाह ने जिस आजमाइश के तहत बंदे को इस दुनिया में भेजा है, उस आजमाइश का सर चश्मा, वो मगज, वो बुनियाद, ये तन नहीं, आपका मन है, आपका मन है। तन मैला हो तो हो पर मन मैला ना हो, तन मैला हो तो हो पर मन मैला ना हो। तन पर अच्छे लिबास कभी होंगे कभी नहीं होंगे, बनाव सिंगार होंगे कभी नहीं होंगे, खैर है, पर मन गंदा, नियत गंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर अमल का दारोमदार नियत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے شکل و صورت کو، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دل، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے کوئی بھی عمل کر رہے ہو، کس نیت سے تم کسی بھی طرح کے الفاظ کیا بول رہے ہو، وہ تو تمہارے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور سرکار گوہر شاہی اسی نیت کو سنوارنے کا، اسی من کو صاف کرنے کا وہ آلہ، وہ نسخہ، وہ طریقہ لے کر آئے ہیں، وہ آلہ، وہ نسخہ، وہ طریقہ لے کر آئے ہیں سرکار گوہر شاہی ہمارے بیچ۔ اور آج اس دور میں سیدی یونس الگوہر شاہی کے ذریعے یوٹیوب پر الرا ٹی وی کے ذریعے وہ آلہ، وہ نسخہ، وہ طریقہ بٹ رہا ہے سرکار گوہر شاہی کا، سیدی یونس الگوہر شاہی کے ذریعے بٹ رہا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کا تن میلا ہو تو ہو پر من میلا نہ ہوگا، آپ کی نیت تبدیل نہیں ہوگی۔ نیت جو ہے اللہ کے بارگاہ میں قبول اور مقبول ہونے لائق وہ سرکار گوہر شاہی بنا دیں گے، وہ نیت درست کر دیں گے۔ ایسا آلہ، ایسا نسخہ سرکار گوہر شاہی پیش کر رہے ہیں، سیدی یونس الگوہر شاہی کے ذریعے مل رہی ہے۔ اللہ بہت ہی بڑا علم و حکمت کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ دیکھیں اللہ کی علم و حکمت کہ اللہ نے آپ سے، اپنے بندوں سے تن کا سودا نہیں بلکہ من کا سودا، اس سے اس کی نیتوں کا سودا کیا ہے، نیتوں سے سودا کیا ہے۔ اگر تن کا سودا کیا ہوتا اپنے بندوں سے تو آج اس دور میں کوئی بھی بندہ اپنے دھن دولت کے دم پر، شریعت کے قانون کے دم پر، کوئی بندہ دھن دولت کے دم پر صدقے زکوٰۃ کر کے، غریبوں کو کھلا کر، لنگر بانٹ کر، یا پھر شریعت کا قانون مضبوطی سے تھام کر، داڑھی ٹوپی بڑھا کر، عطر سرمے لگا کر، 5 وقت کے نماز ادا کر، روزے نفل سنتیں ادا کر اللہ کو جیت لیتا، اللہ کو پا لیتا اور اللہ کے بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی یہ علم و حکمت تو دیکھو، اللہ نے وہ علم و حکمت بندوں کے ساتھ لگا رکھا ہے کہ تو صدقے زکوٰۃ اپنے دولت کے دم پر کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ اسے نہیں دیکھ رہا، اللہ تیری نیت کو دیکھ رہا ہے کہ تو کس نیت سے کر رہا ہے، تو کس نیت سے کر رہا ہے، تیری نیت کس حد تک درست ہے، کتنے پاک ہیں، کہیں تو ریاکاری دکھاوے کے لیے، نام و شہرت کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، یا پھر تو نماز روزے نفل سنتیں ادا کر رہا ہے، سر پر ٹوپیاں داڑھی بڑھا رہا ہے، عطر سرمے لگا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرما دیا کہ اللہ اسے بھی نہیں دیکھتا، اللہ تیری نیت کو دیکھتا کہ تو کس نیت سے یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تیرے ہر عملوں کا، ہر عبادتوں کا، تیرے جو بھی عمل تجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، ان عملوں کا مغز، ان عبادتوں کا نچوڑ تیری نیت میں چھپا ہے۔ تیرے من گندے ہیں، میلا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو لاکھ عبادت کر، لاکھ تو صدقے زکوٰۃ کر، غریبوں کو کھلا پلا، وہ اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا، تو کسی بھی حال میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔
इसी लिए कहता हूँ, तन मैला हो तो हो पर मन मैला ना हो। तन का क्या है, बनता है संवरता है, कभी जलता है कभी बुझता है। कभी तन रोशन रहेगा, दौलत शोहरत आएगी तो रोशन रहेगा, चमकेगा। लेकिन अगर मन मैला रहा, नीयत सही नहीं रही, तो वो रोशन होने की वजह से, वो तन का चमकने की वजह से तेरे अंदर बदलाव आएगा, तेरे अंदर तकब्बुर आएगा, तेरे अखलाक में कमी आएगी, तेरे अखलाक बिगड़ते नजर आएंगे, लोगों के साथ व्यवहार तेरे खराब होने लगेंगे। और जब तेरे तन की जोत बुझ जाए, यानी कि तेरे दौलत शोहरत में कमी आ जाए, तो उस दौरान भी ये तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। तेरी नीयत, तेरा मन गैला मैला होने की वजह से तू अल्लाह के बारगाह में नाशुक्री पेश करेगा। अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को बुरा जानेगा। अल्लाह की जात पे तू सब्र नहीं रखेगा। इसलिए कहता हूँ, तन का सौदा हर हाल में बुरा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने बंदों से तन का सौदा नहीं किया, बल्कि मन का, उसकी नीयत का सौदा किया कि अपनी नीयत दुरुस्त करो। और सरकार गौर शाही इसी नीयत को दुरुस्त करने का वो आला, वो नुस्खा, वो हुनर अता करते हैं, लोगों को जिक्र कल्ब से नवाजते हैं। सिर्फ सरकार गौर शाही के पास ही ये ओनली ये नुस्खा है, ये हुनर है, जो सरकार गौर शाही ही अता करते हैं। मन को साफ करने वाला वो आला, वो नुस्खा, नीयत को दुरुस्त करने वाला, कि जिससे ज़िंदगी, ये दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाए और आखिरात की ज़िंदगी भी संवर जाए। और सरकार गौहर शाही के अता किए गए इस नुस्खे से, इस आला से जब मन पाक होगा, मन साफ होगा, नीयत साफ होगी, तो तू हकीकी अपने जीवन का मकसद समझ पाएगा, इस दुनिया में आने का मकसद समझ पाएगा, अल्लाह की पहचान कर पाएगा, खुद ही की पहचान कर पाएगा, अल्लाह के दोस्ती के काबिल खुद को तू कर पाएगा, बरगाहे रिसालत के लायक तू हो पाएगा। जब तेरा अंदर का बातिन पाक होगा, तेरा मन पाक होगा, तेरी नीयत पाक होगी, तो तेरे अखलाक, लोगों में भाईचारे, वो सब दुरुस्त हो जाएंगे।